कई तबकों के लिए एक बड़ा दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आएगा, क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी के नए नियमों को लेकर यहां पर जो मामला चल रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मीडिया प्रांगण में हूं। हमारे साथ बात करने के लिए हमारा जो अधिवक्ताओं का पैनल है, विशाल सिंह जी, सूर्य कुमार झा जी, सर नरेंद्र शुक्ला जी, आप तीनों लोग हैं। आपसे मैं कई बार बात किया, तो सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि आज सुबह से होना था, क्या वजह रही सुनवाई नहीं हुई? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए इंडस्ट्री के मैटर को डिफाइन करने के लिए 9 जजों की बेंच लगाई थी, लेकिन कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इस पे अभी और भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल लर्निंग सीनियर एडवोकेट इंदिरा जय सिंह, जो इन्होंने समय लिया था आधे घंटे से 1 घंटे का, वो करीब 3 घंटे तक बहस करती रह गई और कोर्ट को भी लगा कि इसमें जरूर कुछ सुनने वाली बात है, तो उनके पूरे पॉइंट को सुना। तो उसके बाद जो आज यूजीसी का मैटर लगा था सुनवाई के लिए, इस मैटर को एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि जो पहले इंडस्ट्री के मैटर है जिसमें 9 जजों को ऑक्यूपाइड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैटर कंप्लीट करना चाहता है। इसीलिए आज अभी लंच तक भी सुनवाई 9 जजों की बेंच की और इंडस्ट्री की डिफिनेशन की हो रही थी। अब जो यूजीसी का मैटर है उसका आइटम नंबर 35, 36, 37 है और उसके आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि अभी 2 घंटे और कोर्ट चलेगी और 2 घंटे में ऑनरेबल कोर्ट को 35-36 मैटर सुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबके अपने अपने ग्रीवेंसेस हैं और सब अपने पार्ट पे अपनी बात बताना चाहता है। आएगा क्रम से जी, आएगा क्रम से। झा साहब आपकी तरफ आऊंगा और ये एक चीज समझना चाहूंगा। मैं यहाँ बात कर रहा था, वो ऑथेंटिक कितनी थी मुझे पता नहीं, पर एक सवाल आया, मैंने पूछा तो तो कह रहे थे कि जो यहाँ पे सरकार को जवाब दाखिल करना था आज की तारीख में, जितना भी उनसे अपेक्षा की गई थी आज, वो दाखिल नहीं हुआ है। ये कितना सही है? नहीं, ये अभी क्लियर इसलिए भी नहीं हो पाएगा कि जब मैटर टेकअप होना है, आइटम नंबर 35, 35.1, 35.2 मृत्युंजय आजाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विनीत जिंदल का केस है। चूंकि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयवीर सिंह, जो जब विशाल जी बता रहे थे कि इंडस्ट्री जो डिफाइन, इंडस्ट्री की बात नहीं सर, यूजीसी पर हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो चूंकि नंबर सीरियली आएगा और इस पे जो कंफर्मेशन जो आप कह रहे हैं कि दाखिल हुई है कि नहीं हुई, ये बात जब मैटर टेकअप होगा तभी उसी टाइम पता चलेगा। तो ये सब अभी बातें हैं, आप आए हैं, ये बिल्कुल। अब मैटर आज, चूंकि ये मैटर अभी आज चंद्र उदय सिंह सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह रेस्पोंडेंट की तरफ से पिछले 2.5 घंटे से आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री की डिफिनेशन को ब्रॉड करने के लिए। तो और अभी वो अभी बेंच चूंकि लंच ब्रेक हुआ है, उसके बाद जब रिज्यूम होगी बेंच, तो फिर 9 जज बेंच इसको सुनवाई कर रहा है। मुझे लगता है कि आज एकदम से पॉसिबल नहीं है और इस पे कोई डेट ही लगेगी, नेक्स्ट डेट, क्योंकि अभी ये कल भी हो सकता है कि मामला जो है आफ्टर नोटिस मैटर है, तो ये कल भी स्पेशल बेंच बैठा दें। और आपके दर्शकों को एक चीज और बता दूंगा, आज ही जो सबरीमाला का जजमेंट है, जो उसको रिव्यू होना है 7 अप्रैल से, उसमें कौन कौन से बेंच होंगे इसका भी डिक्लेरेशन आज ही होना है। तो ये जो कि रोस्टर पहले आ जाता है, तो आज ये यूजीसी वाला नियम पे जो आज बहस होनी है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच एज पर शेड्यूल बैठनी थी 10-10:30 बजे, लेकिन चूंकि मैटर ये लंबा खिंचता जा रहा है, इंडस्ट्री का डिफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, तो सारा कुछ मतलब उस पर आर्गुमेंट हो चल रहा है, तो ये अब हमें लगता है कि अब अगले हफ्ते ही आ पाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर जब मैं आया तो चूंकि आप लोग तो कोर्ट में थे, तो मुझे कई पॉलिटिकल लोग मिले, कई एडवोकेट्स भी मिले, वो यहाँ के नहीं दूसरी कोर्ट्स के थे, और वो चूंकि इस मामले में रुचि रखते थे तो वो आए थे, अंदर का पता नहीं। तो यहाँ कई तरह की पॉलिटिकल बातें आई, जैसे कि ये कहा गया कि ये मामला अब लंबित कर दिया जाएगा, जानबूझ के नहीं सुना जाएगा, 4 स्टेट में चुनाव है और इसकी तारीख जो है लंबी तारीख पे तारीख मिलेगी। शुक्ला जी आपसे चाहूँगा, जो कोर्ट होता है, जहाँ तक मेरी समझ है, कोर्ट अपने एक जैसे झा साहब ने बताया, क्योंकि ऑलरेडी केस चल रहा है, जी। तो उसमें इस तरह के आंकलन कोर्ट की छवि को, मतलब मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जरूर आपका लगना सही भी है। कोर्ट, देखिए, कोर्ट निष्पक्ष होती है, जो कि हमारे सबसे पूरे भारत की सबसे बड़ी हमारी कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। तो यह है, राजनीतिक मुद्दों को या अपनी रोटी सेकने के लिए कोई ऐसा कुछ कहता है तो गलत कहता है, और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। कोर्ट के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा है नहीं। तो जब भी मैटर पुटअप होगा उसको विधिवत सुनेंगी और उस पर जो भी फैसला होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो अपना देंगे। आपकी एक तरफ सर, मैं एक जैसे कि जो सवाल मेरा था आपसे भी सर, वही है सवाल कि क्योंकि दर्शक को जब हम वीडियो दिखाते हैं तो एक कई बार उससे एक नैरेटिव बन जाता है, तो हम आपके पास लिए आते हैं कि जो हमारी वीडियो आप देख रहे हो, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं इसी कोर्ट के पार्क में खड़े होकर के, और उसमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काला कोट पहने हों, लेकिन काला कोट मैं भी पहन सकता हूँ, जो वकील दिखने लगे, तो आप लोग बैंड के साथ हैं। तो यहाँ पर मुद्दा मेरे लिए हो सकता है यूजीसी बहुत बड़ा हो,
इंडस्ट्री का मुद्दा भी उतना ही बड़ा है, सबरीमाला का भी, जैसे झा सर ने बताया। तो ये आप कैसे देखते हैं, चूंकि आप कोर्ट के प्रोसेस समझते हैं, ये जी। सब बातें कोर्ट जी में देखिए, उस पे मैं आपके दर्शकों को सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर दबाव बना के कोई जजमेंट को लेट करा सकते हैं या पहले दिलवा सकते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब 29 जनवरी को ये मैटर लगा हुआ था, तब ऑनरेबल कोर्ट ने 2-3 क्वेरीज स्टेट की गवर्नमेंट से की थी। पहला कि पूरे जो कमेटी है उसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे, उसमें आइडियोलॉजिस्ट होंगे, उसमें बड़े बड़े लोग होंगे, कमेटी बैठेगी, यूजीसी के रूल को रिव्यू करेगी और स्टेट को यानी यूनियन ऑफ इंडिया को कहा गया था कि 4 हफ्ते में अपनी रिप्लाई को दाखिल करेंगे। हो सकता है कि अभी कमेटी बैठी ना हो, उन्होंने रिव्यू किया ना हो या अपने ओपिनियन नहीं दिए हो, इसलिए काउंटर रिफाइल नहीं हुआ हो यूनियन की तरफ से। लेकिन इसका ये कहना कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इस तरीके से डिले करना चाहते हैं चुनाव की वजह से, ये बिल्कुल ही गलत है। ऑनरेबल कोर्ट ने, देखिए यही कोर्ट था ऑनरेबल चीफ जस्टिस का जिन्होंने ममता बनर्जी को भी सुना, यही कोर्ट था जो एसआईआर के मुद्दों को भी सुनने, बार बार लोग कहते हैं कि डिले कर रहे हैं लेकिन डिसाइड कर दिया मैटर। तो ये आरोप लगाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुझे लगता है कि ये निराधार आरोप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक झा साहब आपसे जी, जी। ये सवाल तो हो गया, मेरा सवाल इससे जोड़ता हूँ, खड़े आप भी आ जाइए। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, कोर्ट अपना काम करती है, लेकिन हमने कोर्ट में भी देखा है और कई बार ऐसी चीजें फिल्मों में भी ऐसे कई बार सच्चे कोर्ट सीन क्रिएट किए जाते हैं अच्छी फिल्मों में। तो वहाँ क्या जाता है, जब हमें केस अभी डिसाइड नहीं करवाना होता है तो कोर्ट के हमारे पास लीगल रास्ते भी होते हैं, और सरकार के जो एसजी हैं, क्या वो सरकार की मंशा से चलते हैं, ऐसा माना जा सकता है? कुछ इन्फ्लुएंस रहता है या उसको डिले करवाने का रास्ता तो है ना सरकार के पास? ऐसी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ये मेरा आपके सवाल का बिल्कुल मैं समझ सवाल ही गया, हो सकता है, और लेकिन उसी को लेकर के बहुत जनता अहम का। निर्णय ऑनरेबल चीफ जस्टिस कल सूर्यकांत साहब लिए हैं। 18 मार्च को कल एक नोटिफिकेशन आया कि अब जो एडजॉर्नमेंट होगा उसमें एडजॉर्नमेंट में प्रीवियस ये मैं एडजॉर्नमेंट पढ़ रहा था, ये क्या एडजॉर्नमेंट, है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब पहले क्या था ना, कोई भी कह देते एडजॉर्नमेंट कर दीजिए जी, एडजॉर्नमेंट सीक कर लेते थे, एडवांस में एडजॉर्नमेंट लगवा देते थे कि इस मैटर में हमारी सीनियर अवेलेबल नहीं है। अब एडजॉर्नमेंट के लिए पूरी केस डिटेल, प्रीवियस एडजॉर्नमेंट आपने लिया है तो उसकी डिटेलिंग, और सामने वाले को सर्विस करानी होगी और उसका ऑब्जेक्शन भी मार्क करवाना होगा। इससे पहले ऑब्जेक्शन मार्क करवाना नहीं होता था। जैसे हम एक केस में पार्टी हैं, आप मेरा विरोधी वकील है, अब इसमें जजमेंट में आपका हमको सहमति लेना पड़ेगा कि आप भी सहमत हैं कि नहीं, आप सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं एडजॉर्नमेंट को लेकर के जो न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं उसको कल डिसॉल्व हो गया है। आज से वो एडजॉर्नमेंट जो स्लिप है और वो सारी चीजें जो रिक्वेस्ट डाली जाती है एप्लीकेशन के थ्रू, अब वो लागू हो गया है। और दूसरी बात जो आपका था न्यायपालिका पे लोगों का आरोप पटाक्षेप करने की वाली बात, वो आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, उनका एक्साइज वाला केस चल रहा है, उन्होंने उनकी जो जज हैं सूर्यकांता शर्मा, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ये जज बायस है, मुझे जज चेंज किया जाए। डीके उपाध्याय जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने उनके आरोप उनको रद्द कर दिया और फिर उनके उस रिक्वेस्ट को, और फिर उसके लिए वो एसएलपी में आए। लेकिन कई एकेडमिशियन इन्होंने इस बात को ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लिखा है कि इस तरीके से अगर सेलेक्टिव बेंच को हर आदमी डिमांड करेंगे तो न्यायपालिका की छवि कहीं ना कहीं धूमिल करने की वाली बात होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि उस एसएलपी में भी अरविंद केजरीवाल को झटका ही लगेगा। बड़ी समस्या नेताओं के साथ यही होता है कि अगर वही इसी न्यायपालिका से उनको रिलीफ मिल जाता तो फिर कहते जी देश में कानून का राज है, सब कुछ है। अगर वहीं कहीं कुछ हो जाए तो फिर कहते हैं कि नहीं जी न्यायपालिका में कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप, ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर, क्योंकि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पोस्ट है, भारत सरकार को रिप्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ही करते हैं। उनकी सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल एक होता है जो भी तुषार मेहता है, उनके सहयोग के लिए 8-10 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसमें कई लोग हैं। क्योंकि भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट के अलावा 24-25 हाई कोर्ट में भी रिप्रेजेंटेशन देना होता है, तो इसलिए इनके पोस्ट बनाए गए हैं। इनकी तरफ से डेलिब्रेट, नो डाउट वो सरकार का पक्ष रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कानूनी रूप से सरकार का ही पक्ष रखेंगे वो। लेकिन कोई जो कहिए कि मैटर को अटकाने वाली बात, ऐसा नहीं है। और चीफ जस्टिस जो है मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कौन सा मैटर कौन से बेंच में सुनी जाएगी। चूंकि ये मैटर यूजीसी वाला चीफ जस्टिस के पास ही मैटर था, चूंकि पीआईएल था, सारी चीज थी, तो इसीलिए ये मैटर भी चीफ जस्टिस ही सुनेंगे एज पर जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो आज चीफ जस्टिस का जो मैटर है, बेंच है, वो इन्वॉल्व है आपको इंडस्ट्री वाले डेफिनेशन में। तो आज मुमकिन नहीं है कि आज हो पाए, अगली बार। हाँ बिल्कुल। इसमें झा साहब की बात से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कितना सही आप बताएगा। चूंकि उन्होंने कहा कल ही ये निर्णय हुआ कि अब एडजर्नमेंट के लिए एक प्रोसीजर सेट हो गया है, तो जो लोगों के दिमाग में ये बात थी कि सरकार के इन्फ्लुएंस से, हालांकि आपने क्लियर कर दिया जिम्मेदारी है, सरकार का पक्ष रखते हैं, और उसको डिले करने के लिए कोई अदालती मतलब उसका रास्ता, कानूनी रास्ता डिले कराने के लिए उठाया जा सकता है। लेकिन जो कल एडजर्नमेंट को लेकर के झा साहब ने बताया, उसको लेने के बाद ये संभावना क्या बिल्कुल समाप्त हो गई है कि कल या परसों, जिस दिन भी आज अगर तारीख है उसकी यूजीसी की, तो उसमें
जो सवाल पिछले अपेक्षा की गई थी कागजातों की, कमेटी की, उसको लेकर के आना ही होगा सरकार को। जी, देखिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो कहीं न कहीं न्याय को नकारा जाता है। यही सिद्धांत पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चलता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कल का आदेश किया है उसको मैं आपके दर्शकों को और विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी मुश्किल से मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी या खुद जिसका मैटर लगा है वो एडजर्नमेंट यानी स्थगन स्लिप डाल देता है, जिससे वो मैटर कहीं और डेट के लिए लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस दिन पे आपका डेट लगा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके एसएलपी को मार्क किया है, उस दिन जाके आपको बहस करना ही होगा। और अगर आप कोई स्लिप देते हैं कि नहीं हम नहीं अवेलेबल हैं, तो आपको सामने वाली पार्टी का विरोध करना पड़ेगा। तो लोगों का ये कहना कि जानबूझकर सरकार ऐसा की है या सरकार के वकीलों ने ऐसा किया, तो ये कहीं से सही नहीं है। एक सवाल सर जी। इसमें जोड़ूंगा कि वो वाली बात मैं एक इसमें जोड़ा कि उस दिन अगर जी सरकार मतलब तुषार जी उसके लिए आएंगे या दूसरे कोई हाँ, आएंगे, वेंकट रमणी आएंगे। वो अगर वो जो पिछली तारीख को अपेक्षा की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो सारे काम करके नहीं ला पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या एक आध बार उन्हें वक्त दे सकती है जी। या फिर उनको इसके लिए सामना करना पड़ ये- सकता है सुप्रीम ये- कोर्ट की सख्त टिप्पणी का ये या मैं- कोई आदेश का? नहीं, ये मैं आपके दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि अब तक रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से और यूजीसी एक्ट का समर्थन करने के लिए कम से कम 40 पिटीशन फाइल हो चुके हैं। तो अगर एएसजी साहब नहीं अवेलेबल रहे या अटॉर्नी जनरल नहीं अवेलेबल रहे तो इंदिरा जयसिंह जो कि एक सीनियर एडवोकेट है यूजीसी का समर्थन कर रही हैं, वो अपने मुद्दे पर बहस करेंगी। और भी कई सारे एडवोकेट ने पीआईएल लगाया और बीच में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी कि जिस मैटर में स्टे लगा है उसमें पीआईएल लगाने की क्या जरूरत है, उसको तो हम सुनने के लिए उस दिन तैयार ही हैं। तो कहीं ना कहीं और जो वकील हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कशन होगा, आर्गुमेंट होगा, डिस्कशन होगा, जैसे कि मृत्युंजय तिवारी एंड अदर्स है। तो अगर मृत्युंजय तिवारी के मेन वकील नहीं अपीयर हुए तो उनके साथ जो और वकील होंगे जो और भी केस लगाए हैं और पिटिशनर वो की तरफ से पूरे भारत से, करेंगे। तो वो अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेट कहीं से भी एक्सटेंड हो जाएगा या कोई मना कर देगा। और मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूं कि जब भी चुनाव होगा उसके रिजल्ट के पहले यूजीसी का निर्णय आ जाए। स्टैंड कल क्या हुआ है कि जो ईडी आई थी आर्टिकल 32 में पैक वाले मैटर में जिनमें ममता बनर्जी के अगेंस्ट, उस वाले में श्याम दीवान जो ममता बनर्जी की तरफ से अपियर हो रहे थे अमेरिका गुरु स्वामी, उनका ये था कि ईडी की तरफ से जो रिजॉइंडर आया है उसको हम देंगे और मुझे एडजर्नमेंट दे दीजिए। प्रशांत मिश्रा जो ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने उनको डांटते हुए कहा कि ये एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं है, आप आर्ग्यू करिए, अब रिजॉइंडर आता रहेगा, अभी आप आर्ग्यू करिए। तो ये जो एडजर्नमेंट वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को समझ गए हैं कि किसी की कूटनीति कोई नहीं चलने वाली है। आप अगर कोई पार्टी नहीं है, टाइम सीक कर रही है, तो आप अपना आर्गूमेंट करते रहिए, जब वो आएंगे तो अपने पार्ट का आर्गूमेंट कर लेंगे। ये चीजें टाइम टू टाइम कोर्ट के अंदर हो रही है। बिल्कुल। शुक्ला जी, लास्ट सवाल आपसे जी, है, जी, इसी को मैं और ज़्यादा क्लियरफाई अपने दर्शकों के लिए करना चाहता हूँ कि अगर जैसे सवाल सर से भी, विशाल सर से भी वही था कि कल जब भी तारीख होती है जी, या जी। आज भी मान लीजिए या जी, जब भी हाँ, होती है, जब भी तो नंबर- उस समय जो कमेटी बनाने को कही गई है, जी जो चीज़ें शामिल करने का जो उसका एक दिया गया है कि आप ये सब लेकर के 19 तारीख को आना है, जी जी वो सरकार के वकील नहीं ला पाते हैं, कोई कमी रह जाती है, जी जी तो उस पर ही बहस होकर फैसला होगा या उस कमी को पूरा करने के लिए न्याय हित में आगे तारीख दी जाए? नहीं, न्याय हित में तारीख दी जा सकती है, लेकिन जैसा कि विशाल जी ने ये बताया, एडजर्नमेंट वाला खेल के बजाय ये खेल- अर्जेंटमेंट वाला अदर्स वाले जो और उसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल हुए हैं, जो भी पीआईएल फाइल हुए हैं, तो उनके वकील को सुनेंगे कोर्ट। अगर उनके वकील के सुनने के बाद कोर्ट को लगा कि नहीं सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं, सारी चीजें इसमें सम्मिलित है, तो कोर्ट फैसला दे भी 10 सकती है। सेकंड का सर आपसे कोई आप लोगों दिक्कत से नहीं एंड है। करेंगे। तो कुल मिला के फाइनल ये कहा जाए कि चाहे कितना भी दिमाग लगाया जाए पॉलिटिकल, सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंतजाम कर दिया। थोड़ा बहुत कर जी। सकते हैं एक आध तारीख पर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन किया गया है। जितना महत्व पार्लियामेंट का है इस डेमोक्रेसी में, उतना ही महत्व ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसे किसी से कमतर नहीं आंका जा सकता है और कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। ये पहले ही अपने बयान में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया था। तो ऐसा कोई भी अगर ख्याल रख रहा है या ऐसी दुर्भावना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैलाना चाह रहा है तो वो गलत है। आप सोच समझ के बयान दीजिए। ये बयान, टोर का बयान काफी अच्छा होता है, निर्णय भी होता है, ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि अब उतना
ढील नहीं देगी सुप्रीम नहीं, कोर्ट, और बिल्कुल। चुनाव से पहले सुप्रीम निर्णय कोर्ट कल से पहले तक एडजमेंट यही था कि अब एडजमेंट स्लिप मूव कर दीजिए और अपने आप वो- मैटर वो टेकअप बहुत कर बड़ा दो पेच रजिस्ट्री। हो गया। अब क्या हुआ कल से कि आपको अपोजिट को भी सर्विस करानी पड़ेगी, उसका अगर ऑब्जेक्शन उसने डाल दिया तो ये आपका एडजमेंट नहीं होगा, मैटर सब जुडिस उसी दिन सुनवाई होगी। यानी 99% चांस है कि अब जो मैटर आपका डेट फिक्स पे है या जैसा भी है, जिस दिन सुनवाई होनी है होके रहेगी, आप नहीं आएंगे, आप अपना केस लूज कर जाएंगे, चाहे सरकार हो चाहे अदर पार्टी हो, प्राइवेट पार्टी हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एडजमेंट वाला खेल को खत्म कर दिया। वैसे भी ऑर्डर 17 जो सीपीसी कहता है वो यही कहता है कि मैक्सिमम एडजमेंट 3 बार मिलनी चाहिए पूरे केस में। तो अगर आप यहाँ तो क्या होता था कि 10-5 ले लेते थे लोग या ऐसा कुछ किसी भी कोर्ट में, अब उसको 99% तक कर्टेल हो गया कि आपको ऑब्जेक्शन भी फाइल होगी, सामने वाला पार्टी ऑब्जेक्शन करता है, देखो ये डिलिबरेटली ले रहे हैं। तो अब ये बहाना नहीं चलेगा। इससे पहले भी एडजमेंट के एक केस में मतलब अभी विपक्षी वकीलों के पास अब एक सोनम वास्तविक रास्ता आ सोनम गया। वांगचुक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो है मैटर में आप एडजमेंट उस दिन तुषार मेहता अवेलेबल नहीं थे, एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा बोले वो ये मत करिए, आप एडिशनल सॉलिसिटर में आर्गुमेंट करिए। तो एडजमेंट वाली बात 99% तक ठीक हो चुकी है। बिल्कुल। आपका सुना? हाँ बिल्कुल। चलिए, आप एक ही बात है तो उसको दोहराना सा हो जाए। तो शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल जी आपका, झा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि एडजमेंट एक आध एडजमेंट मिल भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही लाइन इसके लिए है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो जो तमाम पॉलिटिकल लोगों का अपना एक आंकलन होता है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर भी अपनी पॉलिटिकल माइलेज को हासिल करने के लिए ये जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, इसका एक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन ये सच है, कोर्ट ने कई बार दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि निर्णय में तथ्य होंगे, जहां तक होगा जल्दी किया जाएगा। और अब जो कल का कानून जो एडजमेंट को लेकर के, जो इसे क्या कानून कहेंगे सर, क्या कहेंगे इसे, एक कानून क्या है, जो रूलिंग कहते हैं, रूलिंग भी है, तो कानून उसके बाद अब विपक्षी के पास भी होगा कि वो सवाल उठा सके और निर्णय, जैसे हमारे वकील साहिबान का कहना है कि चुनाव से पहले आ जाएगा, जरूर आएगा, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी कानूनी बहस को कैसा समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.